आनंद और प्रेम कहीं भी नहीं है, गोलोक में भी नहीं है इतनी आनंद। अच्छा अच्छा, जो ब्रज इतनी में है। सुख जी, इसकी महिमा तो कोई नहीं कह सकते। आप सभी को राधे राधे। मैं सतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। भक्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे दिव्य स्थान पर जो वास्तविक में आप देखते ही रह जाएंगे। बड़ा ही अलौकिक और दिव्य स्थान है ये, बरसाना धाम के राधा सरोवर। राधा सरोवर पड़ता कहाँ है, ये हम आपको बताते हैं। राधा सरोवर राधा रानी की परिक्रमा होती है 4 किलोमीटर की, यानी कि सवा कोस की। उसके मध्य पड़ता है राधा सरोवर। राधा सरोवर की क्या महिमा है, उसकी महिमा के बारे में हम जानेंगे यहाँ की मैया से। एक माता जी हैं जो काफ़ी समय से, लंबे समय से यहाँ पर इस स्थान पर भजन करती हैं, काफ़ी भक्ति करती हैं राधा रानी की। उनसे जानेंगे यहाँ की महिमा के बारे में। इससे पहले हम आपको उस रास मंडल के दर्शन कराएंगे जहाँ श्री राधा रानी और हमारे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण यहाँ नित्य लीलाएं करते थे। और वो रास मंडल है ये, जिसे अन्नी कुंज के नाम से जाना जाता है। प्रणाम करते हुए अब हम आपको उसके दर्शन करा रहे हैं। अरण्य कुंज, जहाँ आज भी नित्य संध्या के समय राधा कृष्ण के स्वरूप अष्ट सखियों के साथ नित्य रास करते हैं। श्री राधा राधा रस बिहारी जी, उन अष्ट सखियों के नाम भी इस पर लिखे हुए हैं जो हमारी श्री राधा रानी की प्रिय सखी थी, अष्ट सखी। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री रंग देवी, श्री सुदेवी, श्री तुंग विद्या, श्री ललिता जी, श्री विशाखा, श्री इंदुलेखा और श्री चंपकलता और श्री चित्रा। उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए इस अरण्य कुंज पर, इस रास मंडल पर। इसके ठीक ऊपर है क्या है, मोर कुटिया है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारी श्री राधा रानी के लिए मोर बनकर नाचे थे। बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य, हरी भरी लताओं से भरा हुआ राधा सरोवर के तटों के पास। गौ माता के भी आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ। तो आइए जानेंगे राधा सरोवर के बारे में और यहाँ की महिमा के बारे में मैया से। आइए आइए राधा सरोवर के दर्शन करते हुए और यहाँ से आचमन लेते हुए पुण्य के भागी बने। जय हो। राधा सरोवर के बारे में बताते हैं यहाँ के भक्तजन, रसिकजन और संतजन कि इसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इसे खोदा था। यानी इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। किसके लिए? श्री राधा रानी के लिए। राधा रानी को एक बार प्यास लगी थी, तब ये कुंड बनाया था भगवान श्री कृष्ण ने। आइए इसकी महिमा के बारे में और अधिक जानेंगे हमारी मैया से। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बड़ा ही आनंद आएगा ब्रज की महिमाओं के बारे में आपको। आइए आइए जानेंगे मैया के श्रीमुख से यहाँ की महिमा के बारे में, श्री राधा नाम की महिमा के बारे में। मैया हमारी भजन करती हुई माला झोली के साथ राधा नाम का जप करती हुई। राधे श्याम मैया। राधे श्याम। मैया आपका शुभ नाम क्या है? प्रिया राशि। प्रिया दासी। मैया आपको कितना समय हो गया है इस गैबर वन के जो कुंड है राधा सरोवर, इसके तट पर आप छोटी सी कुटिया बना के रहती हैं? पहले आपकी कुटिया के हम मैया दर्शन करा देते हैं। आई
यही राधा नाम का जप करती है मैया। भीतर खोल लो। ठाकुर जी रहती है वहाँ। आइए, मैया के ठाकुर जी हैं, पट लगे हुए हैं। विश्राम है। विश्राम का समय हो गया है भगवान जी ठाकुर जी का। आइए यहीं से दर्शन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए। मैया इसी कुटिया में निवास करती है और राधा नाम का जप करती है। ये चित्रपट के द्वारा आप देख रहे हैं मैया कितनी भक्ति करती है इस छोटी सी कुटिया में। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा कृष्ण के फोटो लगे हुए। आइए अब बात करेंगे मैया के। आइए तो जानेंगे मैया के श्री मुख से उन्हें बरसाना में कैसा आना हुआ, श्री जी ने उन पर कैसे कृपा की मैया पे, जो आज राधा नाम का जप कर रही हैं इस राधा सरोवर के तट पे। आइए जानेंगे मैया के श्री मुख से। मैया आप कब से निवास कर रही हैं इस राधा सरोवर के तट पर? भैया ये तो ठाकुर जी की कृपा है। हम तो रहने वाली यहाँ नहीं है, आपकी चरण में पड़ी है। हम तो आई बहुत दूर से कलकत्ता, जो नवद्वीप धाम है वहाँ एक धाम से दूसरी धाम में राधा रानी श्री जी ने कृपा कर लिया। यहाँ यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा बिना कोई आने नहीं पाएगा। हम इनके महिमा कैसे वर्णन करूं। इनकी कृपा जो महेश तेज कोई नहीं वर्णन करने सकते हैं, हम कैसे वर्णन कर नहीं सकते कर हैं। सकती। उनकी कृपा में आई छोटी सी बच्चा लेके 2.5 साल को, ये अभी 12th में पढ़ रहा है, 12 में। वो तो श्री जी की मैया आप कृपा। छोटी बच्ची को साथ लेके आए? हाँ, नातनी को, हमारी देवती गई थी तुम्हारी भाषा में, अच्छा तो अच्छा। वहाँ उनके लेके आए थे हम। तो आज तो ठाकुर जी श्री जी के ठाकुर जी के बहुत कृपा है, उसके कृपा कैसे वर्णन करूं। तो मैया वो भी भक्ति करती हैं, वो तो राधा रानी का स्वरूप है, साक्षात मैया है। हाँ हाँ, वो भी भक्ति करती है, भजन भी गाती है, अच्छा मैया। स्कूल भी जाती है, डांस भी करती है, सब श्री जी के नाम से। उसके देखोगी ना कहोगी तो ये बड़ी महानता है। बहुत सुंदर नृत्य करती है, ठाकुर जी की कृपा उनकी। राधा रमन के अपनी मानती है वो। अच्छा उनके एक भाई है, उसके नाम राधा माधव है। अच्छा। हाँ जी, माधव के भाई बना लिया उन, वो एक के लिए भाई बना लिया उनको। बहुत मस्ती में रहती है वो। आपको भी कृपा करे तो उसके मिला दूंगी आपको। जब मैया इतनी भक्ति में रहती है राधा रानी, तो बच्ची पे तो स्वाभाविक है मैया भक्ति करती होंगी वो, और छोटी सी उम्र में ही बताओ मैया इतनी भक्ति करती है राधा रानी की। और आप कह रही हैं गायन भी करती हैं हाँ जी। और संगीत भी बजाती हैं। जी भाई साहब, सब कुछ करती कितनी है। उम्र थी मैया वो? अभी तो हो गई 18 साल की नहीं हुई अभी पूरा, तो अभी 2.5 साल के लाए थे। 2.5 साल की? जी। देखो राधा रानी की कृपा कितनी होती है भक्तों पर। मैया अपनी छोटी सी बच्ची को लेके आई थी राधा रानी के स्वरूप में ही, 2.5 साल की। 3 दिन की रास्ता है। और इतनी दूर से लेके आई थी कलकत्ता से, जैसे आज कोलकाता कहते हैं, बरसाना धाम में। और राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि वो बचपन से ही राधा नाम की भक्ति में लग गई। वो संगीत में, गायन में अच्छी अच्छी उसमें है कि राधा रानी की भक्ति को वो आगे की ओर बढ़ा रही है, बचपन से ही है, 2.5 साल की उम्र से ही है। गाना बजाना मैया पर आप पे राधा रानी ने कैसे कृपा की आपको, कैसे आपका मन राधा रानी की चरणों में लगा, ऐसी क्या घटना घटी आपके साथ, ऐसा क्या लगा आपको है क्या जो आपको बरसाना में बास मिला और आना पड़ा है? तो गुरु जी की कृपा है और बाबा की कृपा है, जो रमेश बाबा नाम सुना आपने, तो उनकी कृपा में यहाँ आई है। बाबा परिक्रमा कराते हैं, बाबा की कृपा में, संत कृपा बिना कुछ नहीं होते भाई साहब। उनकी कृपा में तो यहाँ आई। उन्होंने परिक्रमा कराते हैं, फ्री में, पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा। अभी तक 15,000 आदमी आती हैं यहाँ दर्शन करने, परिक्रमा करने, 2 मास रह के। मैया राधा रानी के चरणों में कैसा मन लग रहा है आपको, कैसी भक्ति में यहाँ आनंद आ रहा है? ये तो ठाकुर जी जाने। जैसे यहाँ धाम की महिमा कौन शक्ति है वर्णन करने के लिए, तो शक्ति नहीं है। तो उनकी कृपा बिना यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं है। नहीं हिलता है क्या?
तो उनकी कृपा में आई तो यहाँ खूब मन लग गई। महारानी की कृपा में कभी नहीं जाते वहाँ बंगाल, कभी नहीं जाते। इनकी कृपा में रही तो इनकी इतनी कृपा, यहाँ जमीन भी दिला दिया, घर भी दिला दिया, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई सब फ्री। महारानी की इतनी कृपा किसी को माध्यम में तो करती है। यहाँ तो बाबा की कृपा में दस्तक पड़ी, फिर वहाँ जाके वहाँ सब संत की कृपा हुई, कोई भक्त की कृपा हुई तो उन्होंने वहाँ भी फ्री कर दियो। ऐसे ठाकुर जी की इतनी महिमा है राधा नाम की, तो क्या बोलूँ हम। यहाँ भी तो बहुत आनंद से रह रही सब लोग, जैसे घर में इतनी आनंद नहीं, यहाँ जितनी प्रेम से यहाँ जितना आनंद और प्रेम कहीं भी नहीं है, गोलोक में भी नहीं है इतनी आनंद। अच्छा अच्छा, जो ब्रज इतनी में है। सुख जी, इसकी महिमा तो कोई नहीं कह सकते। जहाँ ठाकुर जी सखी बेश में आते, यहाँ गेभरवन में लीला करते। गेभरवन तो निधुवन जैसे है वहाँ वृंदावन में, यहाँ जो बरसाना में ये गेभरवन है, यहाँ नित्य लीला होती है रास मंडल में। यहाँ एक बाबा है, आबी है, रास कराती है, वो ऊपर बैठी है, देखो ऊपर बैठी है। हाँ महाराज अंग्रेज जी, बाबा देख रहे हैं ना, पेड़ के पास। ये महाराज जी अंग्रेज बाबा इन्हें कहकर पुकारते हैं। ये नित्य रास मंडल जो आपको रोज हमने करते दिखाया, ये नित्य रास कराते हैं राधा कृष्ण के स्वरूप में। और यहाँ जो भक्तजन आते हैं उनको बड़ा आनंद आता है इस रास मंडल पर, इस राधा सरोवर पर। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे द्वापर युग में यहाँ ठाकुर जी लीला करते थे, ऐसे ही साक्षात उन्हें अनुभव होता है। यहाँ जो भक्त आते हैं और अंग्रेज बाबा के द्वारा यहाँ रास मंडल पर रास कराया जाता है। इस राधा सरोवर पर छोटी छोटी कुटिया बना के संत रहते हैं। और यहाँ पर एक ऐसे संत हुए मौनी बाबा, जिसके बारे में हम मैया से जानेंगे। मैया मौनी बाबा के बारे में हमने सुना था कि एक राधा सरोवर के तट पर रहते थे। उन्होंने इतनी भक्ति की राधा रानी की कि उन्हें साक्षात दर्शन हुए। तो उस बारे में हमें बताइए मैया। ये देखो मुनि बाबा की कुटिया है आगे, ये सामने आप देख रहे हैं मौनी बाबा की कुटिया है। ये मुनि बाबा की इसी में कुटिया मौनी है। बाबा निवास करते थे। जी भाई सिंगार कुंज लिखा हुआ है इस पर। इसी में मौनी बाबा निवास करते थे, यहीं भक्ति करते थे राधा रानी की। और मधुकरी बांधकर ब्रजवासियों से मधुकरी लाकर जीवन यापन करते थे और यहीं राधा सरोवर का पानी पीते थे। आइए जानेंगे मैया फिर क्या हुआ मौनी बाबा के साथ। मौनी बाबा जो कोई ब्रजवासी आते थे उसके दर्शन नहीं देते, सब लोग प्रणाम करते तो वो अपनी चप्पल लेके सिर पे ठोकते थे। अच्छा कहते नहीं बाबा मुझे प्रणाम मत करो, ऐसे ऐसे करते। रात को आधी रात को सब जब सो जाती है तो इन्होंने लीला देखने के लिए बाहर आती है। कोई नजर डालती है तो तुरंत तो डूब जाती है अंदर। उन्हीं राधा रानी की लीला, ये पेड़ पौधा की, ये सब साक्षात मुनि ऋषि है। जो पेड़ पौधा आप देख रहे हैं ये सब ऋषि मुनि है, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये श्री जी के गैभर वन है। ये गैभर वन में श्री जी अपने हाथों से सब कुछ सजाया। इन्होंने मुनि बाबा ने बहुत दिन यहाँ भजन करे। आप इतने भजन की शक्ति आप वही कुटिया के भीतर आग प्रकट करके अपनी देह छोड़ दिया। अच्छा मैया। हाँ जी, यही है मुनि बाबा। यहाँ अभी इंग्रेज बाबा रहती है, यहाँ रोज रास करती है, सब गांव की आती है यहाँ उसके साथ मिल के यहाँ रास करती है। रोज भजन कीर्तन रोज चलती है, रोज चलता है। हाँ जी। तो मैया आप बता रहे थे उन्होंने इतनी भक्ति की राधा रानी की कि अपने आप आग प्रकट होके उन चले गए, स्वयं अग्नि प्रकट हो गई और अपने देह का परित्याग कर दिया। हाँ जी। देखिए कितनी अचंभित बात है। मैया हमें बता रही है कि मौनी बाबा जो संत हुए यहाँ पर राधा सरोवर पर, उन्होंने इतनी भक्ति की हमारी राधा रानी की कि उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली। देखो कितने वृद्ध होते हुए उन्होंने किसी से ब्रजवासी से सेवा नहीं ली और अपने प्राणों का जो देह होता है, देहों का प्राणों का परित्याग कर दिया योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा। मैया ने हमें बताया मौनी बाबा नीचे अभी उनकी समाधि है, नीचे भी समाधि में। हाँ इनकी बाबा मणि बाबा की समाधि नीचे है। अच्छा हाँ राजमंडल के आगे अच्छा। उनकी समाधि है। तो कितनी पुरानी बात है मैया ये? हाँ 50 साल का ही है। 50 साल मात्र? 50 साल है। ये थोड़ी दिन बाबा तो इनके दर्शन करिए। अच्छा रमेश बाबा इनको दर्शन करिए, बाबा को मणि बाबा को।
अच्छा हाँ, यहाँ को ब्रज मैया भी दर्शन करी बहुत। अच्छा। हाँ, उन्होंने आते जाते यहाँ तो उन्होंने बताया हमने बाबा के देखी है, हम बाबा का नहीं देखी यार, सब लोग देखिए। देखो कलयुग की घटना है, पर मात्र 50 साल पुरानी, और यहाँ के लोगों ने साक्षात में ऐसा देखा, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मौनी बाबा ने इतनी भक्ति की, अपना जो प्राण त्यागे, कैसे त्यागे, देखो यहाँ के आज भी सबूत हैं। इस गैबर वन में जो राधा सरोवर है, यहाँ रहते हैं ब्रज के वृक्ष संत रमेश बाबा, पूजनीय महाराज रमेश बाबा, जो हर साल लगभग और कम्मा ले जाती है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा कराते हैं। 20-25 हजार आदमी जाती है उनके 20-25 साथ में, हजार लोगों के साथ निःशुल्क और निःशुल्क साथ। उनको एक परिक्रमा कराते हैं ब्रज 84 बाबा की कोस। कृपा में मेरी ब्रजवास है, और क्या कहूँ, बाबा की कृपा में हम ब्रज में आए, उनकी कृपा बिना तो आ नहीं सकते थे। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से इतनी पैसा लाऊं जो ब्रज में आऊं, तो उनकी कृपा से आई, उन्होंने कृपा करी, फ्री, सब कुछ फ्री। भैया दावा ये तो है संतों की कृपा और राधा रानी की कृपा जी। कि आपको ब्रजवास मिला है, जी और वो भी ब्रज में राधा सरोवर पर। जी, ये तो आपकी कृपा, आप ब्रजवासी की कृपा बिना कुछ नहीं होती है, आपकी कृपा। अब ना मानो तो क्या करूँ, आपकी कृपा है ये सब कुछ, बाबा की कृपा है। और ब्रजवासी के कैसे ठाकुर जी ने कही, ठाकुर जी नंद बाबा की सगंध खाई, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इसके ना विसराऊं, ये नंद बाबा की आन, इन्होंने तो आन खाई ना, तो आपके चरण है बाबा। ये भैया आप लोग की कृपा, ये कृपा कौन सकते है जी, ब्रजवासी कितनी तरीके हैं, आप जैसे महान है ऐसे सब तो महान नहीं है, तब सबको हमारी चरण है, उनकी चरण है, उन प्रणाम है, क्यों हम उनकी द्वार में पड़िए। भैया आप इतने समय से राधा रानी की भक्ति कर रहे हो, तो आपको कभी ऐसा इस वन में राधा सरोवर पर लगा कि राधा रानी आज भी यहाँ पे आती है? हाँ जी, आज भी आती है। अच्छा भैया। हाँ, हम जैसे कि नहीं है तो कितनी संत सुनती है, आप नूपुर की झंकार आती है, पायल की झंकार आती है, यहाँ सरस्वती भी आती है यहाँ रात करने, रात को आज ही रात अष्ट सखियों के साथ आती है। जी, रात को जैसे झंकार सुनाई पड़ती है। उनकी जो पायलों की झनकार होती है जी। नुपुर की, उसकी वो सुनाई देती है रात्रि के समय। हाँ, किसी किसी को तो आती है, हमारी नहीं आए तो आपके आती है, उनके आती है, और किसी को तो आती है, अनुभव है बात काफी है, ये हाँ आती है। अच्छा भैया। हाँ, कोई कोई तो देखती है सबका, तो रात की समय होती है, कापड़ पर के सब घूमती है यहाँ। मैया ने हमें बताया कि ये राधा सरोवर के पास जो हमने आपको रास मंडल के दर्शन कराए, आज भी रात्रि में श्री राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर अपने अष्ट सखियों के साथ आज भी आते हैं यहाँ रात करने के लिए। और बंदर हमारे नटखट, और वृंदावन ये में भी तो राधा बंदर नाम का सब कुछ जप ले करते जाते हैं। हैं। यहाँ कुछ नहीं लेते, कहा दो ये ग्यावरवन में कुछ नहीं लेते, फोन देखो, फोन हाथे करके चल रहा है, ऐसे वृंदावन में जाओगी तुम्हारी चश्मा भी ले लेंगे, अभी तोड़ के तुम कहीं लेंगे। यहाँ बंदर चश्मा भी, मोबाइल भी, फोन कुछ नहीं लेते। यहाँ की बांदर जैसी महारानी है, ऐसे बांदर भी ऐसे कुछ नहीं लेते। वृंदावन में ठाकुर जी नटखट है, उनकी बांदर भी नटखट है। देखो मैया ने कितनी बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि वृंदावन के जो बंदर है क्या है वो नटखट स्वभाव के हैं। नटखट स्वभाव के क्यों हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नटखट स्वभाव के थे, बाकी बिहारी जी। पर हमारी राधा रानी है क्या है, वो सरल स्वभाव की है, मधुर स्वभाव और सरल स्वभाव की। तो यहाँ के बंदर भी सरल स्वभाव के हैं, ये आपस में राधा नाम का जप करते हैं, भजन करते हैं, हम लोग इनको महसूस करते हैं। पर ये किसी से छीना झपटी नहीं करते, परेशान नहीं करते किसी को। यहाँ जितने भी संतजन रहते हैं किसी को परेशान नहीं करते ये बंदर। भक्तजन आते हैं यहाँ पे, किसी को छीना झपटी कुछ नहीं करते। और जबकि वृंदावन के बंदर तो मोबाइलों को, चश्माओं को ले जाते हैं, क्योंकि वो नटखट स्वभाव के हैं, बाकी बिहारी जी की तरह। और यहाँ के बंदर राधा रानी की तरह। मैया जो ग्रस्त में जो लोग रहते हैं, बड़े बिजी रहते हैं, उन पर समय नहीं मिलता भक्ति का,
तो ऐसा कोई सरल उपाय बताएं, ऐसा कोई सरल मार्ग बताएं कि वो भक्ति करें और कम समय में ही उनका उद्धार हो जाए। ऐसा क्या उपाय है ये? जैसे देखो भैया, जो ब्रज गोपी था उन्होंने 2 ही मारते थे, तब भी राधा रानी ठाकुर जी के नाम लेते थे। तो ऐसे हर समय मुंह में नाम करो तो नाम ही की कृपा हो जाएगी। जो राम राधा रानी राम जो नाम उनकी प्रिय लगे वो उनकी नाम गाए, उसकी नाम गाते रहे और काम भी करते रहे। कोई ऑफिस में जाए, कोई अदालत में जाए, मुंह खाली क्यों रखे? वो चले जाए तो हाथ पाए तो पैर में तो चल रहा है, वो नाम करे, उसको तो माला लेने जरूरत नहीं है। मुंह से बोलो राधा राधा राम राम, कुछ भी नाम बोलो, नाम की कृपा हो जाए। और कहाँ है इससे बड़ी और बात कहाँ है? कोई भी काम करो, कोई भी अदालत जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ तो ठाकुर जी के नाम लेके जाओ और फिर नाम लेते रहो। कोई काम में बिजी है तो कहाँ है, काम करने के बाद लो नाम, तो टाइम भी नहीं लगेगी, ठाकुर जी कृपा भी करे। राधे राधे। मैया ने बहुत सुंदर बात कही, कैसे कृपा करती है राधा रानी, केवल नाम जप से ही है क्या है, जो राधा राधा रटता है उससे ही उसका कल्याण हो जाता है, उससे उसका उद्धार हो जाता है। मैया भी हमारी यही करती है, केवल राधा नाम का जप करती है। और राधा नाम के जप में कितनी महिमा है, देखिए ये साक्षात मैया ने हमको बताया, आप लोगों को बताया। एक धन की दूसरी धन में आए। राधा राधा रटत ही भव वादा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। तो आप सभी राधा राधा नाम जप करते रहें और श्री राधा राधा कहते रहें। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भक्तों तक पहुंच पाए और ब्रज की महिमा के बारे में और अधिक लोग जान पाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।